नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत बिलहरा में, जो कि जनपद बाराबंकी में। लगातार इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, किसी भी नगर पंचायत में जाएंगे तो चुनावी घमासान बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम राइन, जो कि इनके बहुत सारे वादे भी हैं और लोगों में कितना एक कार्य किए हैं तो जनता तय करती है, और जीतने के बाद पता चलता है कि वाकई में वो वादा निभा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। क्योंकि वादा तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वाकई में निभाता कौन है ये जनता तय करती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। ये हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो नगर पंचायत का चुनाव है जी, वादा तो बहुत सारे लोग करते हैं, नए नए चेहरे आ जाते हैं जब चुनाव की बारी आती है। कोई सत्ता से तो कोई निर्दलीय, कोई सपा से, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जनता इस बात को लेकर के तय कर लेती है कि वाकई में हमें अपना चेयरमैन कौन चुनना है। तो अगर आपको जनता का प्यार मिलता है तो जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जनता का अगर हमें प्यार मिलता है और जनता पे भरोसा करके हम चुनाव के मैदान में आए हैं, और ये हमारी एक लगन और आरजू तमन्ना है कि हम जनता के लिए कुछ करें। इससे पहले हम सौरंगा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन वहाँ पे 2016-17 में ये नगर पंचायत हो गई, जिससे हम अपने लोगों का काम नहीं कर सके। हमने अपने लोगों से वादा किया था कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उसमें हमारा पूरा कार्यकाल ना होने के कारण हमारे काफ़ी लोग रह गए, काम नहीं कर पाए। अब उसमें ये हुआ कि पिछली बार जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ, जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, हम लोगों ने उनका साथ दिया, सभी लोगों ने साथ दिया। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में है कि लोगों में चर्चा है कि अयाज खान के आप राइट हैंड थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल। फिर अलग कहाँ से हो गए आप? भाई देखिए, अलग कोई उनसे दुश्मनी नहीं है हमारी, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन ये है कि जो हमारे लोगों की तमन्नाएं थी, उनको चेयरमैन बनाने के बाद हमारे लोगों का काम होगा, विकास होगा, लेकिन उस पर वो खरे नहीं उतरे और हमारे लोग बहुत पीड़ित हैं उनसे। तो अगर उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे फेस करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ के ऊपर हक की लड़ाई लड़ना होता है, वहाँ फेस की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आदमी के लगन की ज़रूरत होती है, और पब्लिक के अंदर जो पब्लिक की मनसा होती है उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे वहाँ, आप देख लीजिए चल के, आखिर बेचारे जो वसूली पैसा नहीं दे पाए आवास में, उनके आवास नहीं बने हैं। हमारे लोगों ने वोट दिया था, इनके ऊपर कुछ उनका गुरूर घमंड था कि ये चेयरमैन बन के आएंगे तो हमारा कुछ काम करेंगे। लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी दुआएं की, नमाजें पढ़ी इनके लिए कि ये बन के आएंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे। उसके बाद ये हुआ कि उनके पास पैसा नहीं थे देने के लिए आवास में, तो आज वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। मेरी वजह से नगर पालिका चमक उठी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनता से पूछ लीजिए कि नगर पंचायत चमक उठी है या रो रही है। ये तो जनता तय करेगी, और जनता से आप निकल के पूछिए कि जनता क्या कह रही है। जनता तो इनको ढूंढती है कहाँ, ये तो लखनऊ में बैठे रहते हैं। जनता इसलिए नहीं बनाई थी कि आप जनता के बीच में रहो, जनता का काम करो। 5 साल हो गए हैं लोगों का, अगर एक एप्लीकेशन चौकी पे चला जाए तो कोई पैरवी करने वाला नहीं है वहाँ पे उनसे, कि उनकी जाके कोई पैरवी कर दे, कोई सुलह करा दे। कोई जनता तो ढूंढती है उनको, चौकी पे बेचारे किसके सहारे जाएं। अपना जो है रहबर अगर जो है जनता चुनती है, इसलिए चुनती है कि हमारी सरबराही करेंगे, हमारी अगुवाही करेंगे, और फिर जनता को अगर उस काम पे ये खरे ना उतरें, उसको ना मिले ढूंढे, तो जनता कहाँ जाएगी? कह रहे हैं नगर पालिका में जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइट वगैरह, बहुत सारी व्यवस्थाएं, रोड, खड़ंजा, नाली वगैरह सब बनवा दिए। देखिए, ऐसा है, ये तो सब कहने की बातें हैं। अगर नगर पंचायत बनी है तो जो सरकार का बजट है, जो सरकार काम देगी, अब आवास जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो आवास तो बनना ही बनना है। क्या उसको रोक सकते ये? भाई उसको तो बनना ही बनना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि गरीबों से आप वसूली करो। इन्होंने इतनी वसूली करी है, इतनी वसूली करी है कि जनता, कोई अपना जो है जेवर बेच के इनको वसूली करके दिया है, कोई क्या बेच के दिया है। अब भाई जनता को तो छत चाहिए, उसका कुछ भी बिक जाए, उसकी छत बन जाए, लेकिन और जो बेचारे जिनके पास जेवरें तंग नहीं थी, अब वो क्या बेचे? वो आज तिरपाल में रह रहे हैं। ऐसे सैकड़ों घर हम आपको दिखाएंगे कि वो झोपड़पट्टी जो है तिरपाल में रह रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमें आवास नहीं मिला। तो अगर जनता आपको चुनती है और आशीर्वाद मिलता है, अगर आप जीत जाते हैं, तो जनता के लिए क्या बेहतर करेंगे आप? देखिए, ये हमारी तमन्ना है
और इससे पहले हम कर भी चुके हैं कि वसूली नाम की कोई चीज़ का शब्द हमारे कार्यकाल में नहीं रहता है। हमको वसूली नाम से चिढ़ है, हम अपनी मेहनत की खाते हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे। और जो है कोई चीज़ में, चाहे वो आवास की वसूली हो या कोई कागज़ या टोनरिया से किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की अगर जो है कागज़ बनवाने जाते हैं 300 रुपये, और नोटरी बनवाने जाते हैं 400 रुपये, अगर जो है जन्म सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं 500 रुपये। मैं ये वादा करता हूँ जनता से कि हमारे आने के बाद 4 आने की वसूली नहीं होगी। किसी की औकात हैसियत नहीं है कि जो है हमारे कार्यकाल में किसी जनता से, किसी गरीब से 1 रुपये की वसूली कर ले। ये हमारा वादा है। राजनीति में आप कब से काम कर रहे हैं? राजनीति में हम लगभग 2010 से काम कर रहे हैं, और जो है जितना जो भी हमसे हो सका। क्या बैकग्राउंड आपका रहा कि आपके पिताजी जैसे कि राजनीति में रहे या फिर आप ही राजनीति में? नहीं, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज कभी राजनीति में नहीं रहे। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है सौरंगा, वहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ पे लोगों को आज तक सिर्फ सताया गया, और यही जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको गुलाम बना के रखे, आज तक उनसे गुलामी कराए। लेकिन जब हमने होश संभाला, हमने देखा कि यहाँ के लोग सब पीड़ित हैं, गरीब तबका है, इनको गुलाम बनाया जा रहा है, ओड ले ली जा रही है, उसके बाद आज तक इनकी झोपड़पट्टी नहीं हटी है। तो हमने सोचा उनके लिए कि कुछ हम करेंगे। उनका जब हमने सोचा तो आज हमारे गांव में देखिए कि लगभग जो हमने अपने प्रधानी में कम से कम 60-70 आवास बनवाए। और जो है इस प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना जो चलाई, तो उससे गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों को छतें मिली हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया, लेकिन लोगों ने गरीबों को लूटा है, वसूली की है। बेचारे कहाँ कहाँ से पैसा दिए हैं, जो आज भी उनका जो है ये ब्याजू पैसा चल रहा है लोगों का। छत तो बन गई। और किस पार्टी में आप ज़्यादा काम किए? हम शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो है अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव भी हैं मौजूदा हालात में, और अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो सिंबल से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमें टिकट नहीं मिलता है, जब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो जनता प्यार करती है, जनता निर्दलीय लड़ जाएंगे। कितने % उम्मीद है अपनी जनता पर, क्योंकि आप रहे हैं जनता के बीच? हमारी जनता पर हमें 100% उम्मीद है, और हमें कोई एक वर्ग का वोट नहीं मिल रहा है। वादा तो सब करते हैं जी, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत का हो, चाहे वो विधायकी का हो, कोई भी, लेकिन वाकई में निभाता कौन? कहीं देखा है कि 100% वादा अपना निभाया हो कोई? देखिए ऐसा है, नेता हम नहीं हैं, ना हमारा कोई यानी पूर्वजों से नेतागिरी चली आ रही, ना हम नेता हैं। जो नेता होता है वो जो है निभाने का काम नहीं करता। हम नेता नहीं हैं, हम सिर्फ जो है एक सेवक हैं, और जनता का काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी हमारा बिजनेस है, हमारी रोजी रोटी राजनीति नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर एक लगन है लोगों की मदद करने की, सेवा करने की, और गरीबों की जो है जहाँ से भी हो सके, जैसे भी हो सके, उनकी अगुवाई करने की, उनके लिए जो है लड़ाई लड़ने की, बस यही लगन है हमारी। जो नेता होता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चुनाव जीतने के बाद कितने सारे वादे हैं, ये जरा घोषणा पत्र देख लीजिए, और इसमें जो है कितने वादे हैं। अब चुनाव जीतने के बाद पता चलता है कि इसमें से कितने वादे जो है जनता के लिए सही होंगे या नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे